अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैर आफियत से होंगे। वेलकम टू माय न्यू वीडियो के साथ सैयद इरम ख़ान आपकी खिदमत में हाजिर हैं। दोस्तों, मौलाना तारिक जमील साहब के बेटे की मौत का अफसोस किसको नहीं है। ज़ाहिर सी बात है, सब लोग साहिब औलाद हैं और जवान औलाद की मौत बूढ़े माँ बाप के लिए किसी सदमे से कम नहीं होती। हमें भी दुख है, लेकिन दुख के साथ साथ आप हकीकत को बदल नहीं सकते। आसिम जमील बहुत अच्छा लड़का था, बहुत मिलनसार, मोहब्बत करने वाला, गरीबों का ख्याल रखने वाला। इन सब के साथ वो बीमार भी था, डिप्रेशन का पेशेंट था। लेकिन हम और आप ये नहीं बोल सकते कि वो पागल था या उसकी दिमागी हालत ठीक नहीं थी। वो हर एक से अच्छे से बात करता था और ज़हीन भी बहुत था। मैंने बहुत सारे यूट्यूबर की वीडियो देखी जिसमें उसकी बीमारी के साथ साथ उसकी खूबियाँ भी बताई जा रही हैं। इन सब बातों से पता चलता है कि आसिम जमील कोई दीवाना, मजनू या पागल नहीं था। और ये बात भी हकीकत है कि आसिम जमील ने ख़ुदकुशी की है, यानी हराम मौत को गले लगाया है। इसका चश्मदीद गवाह आसिम जमील का मुलाजिम इमरान खुद गवाही दे रहा है कि उसको आसिम जमील ने बोला कि मुझे पिस्तौल ला कर दो, जो इमरान ने उसका हुक्म माना और गोलियों से भरा पिस्तौल आसिम जमील को दे दिया और उसने अपने ऊपर फायर कर दी। ज़िंदगी से बेजार तो वो था ही। ये बात मौलाना तारिक जमील और आसिम के बड़े भाई कज़न आफरीन अपने इंटरव्यू में बता चुके हैं। मैं तो एक बात जानती हूँ कि जब तमाम घर वालों को ये बात पता थी कि आसिम जमील अपनी ज़िंदगी से बेजार हैं, कोई ज़िंदगी की दुआ देता तो आसिम जमील हर दुआ देने वाले को रोक देता कि मुझे ज़िंदगी की दुआ मत दो, और आए दिन वो अल्लाह से मौत मांगा करता था। पिस्तौल भी वो ऐसे ही लेकर घूमता फिरता था। और घर वालों की नाअहली देखें कि आसिम जमील जीना नहीं चाहता था और घर वाले पिस्तौल को गोलियों से भरकर आसिम जमील को दे दिया करते थे। क्यों? आखिर ये तो वही बात हो गई कि कोई जीना नहीं चाहता और आप उसे कफन ला कर दे दो। मौलाना तारिक जमील साहब की घर वालों की नाअहली देखें कि पता होने के बावजूद कि हमारे बेटे का ज़हनी तवाज़ुन ठीक नहीं है, हम आसिम जमील को ऐसी ख़तरनाक असला, खंजर, चाकू, छुरी जिससे वो अपनी जान बंदा आसानी से ले सकता है, ऐसी चीज़ों को छुपा कर रखें। लेकिन नहीं, घर वालों ने आसिम जमील की मौत का सामान हर वक्त आसिम जमील के हवाले कर रखा था। सोचे दोस्तों, आप लोग इस बात पर गौर करें। दूसरी बात जो मैं आपसे करने वाली हूँ वो तो बहुत ही बड़ी बात है। वो ये कि देखें कि अगर कोई आम बंदा ऐसी हरकत करता है, वो ख़ास हो या आम, ये मौलवी हजरत फ़ौरन फतवे दे देते हैं कि बंदा भले डिप्रेशन में ख़ुदकुशी करे, महंगाई से तंग आकर करे, दुख या तकलीफ़ जैसे भी ख़ुदकुशी करे, हराम है। अब बात मौलाना तारिक जमील साहब के बेटे की आई तो ये कहा जा रहा है कि ये ख़ुदकुशी नहीं है, ये हराम मौत नहीं है। तो मौलाना तारिक जमील साहब, खुदा न खास्ता आपका बेटा पागल दीवाना तो नहीं था, ज़हनी मरीज़ था, दवाइयाँ खाता था, गरीबों का ख्याल रखता था, दिल का बहुत सख्ती था। जब ख़ुदकुशी की तब भी वो सही हालत में पिस्तौल मंगवाकर अपने ऊपर फायर किया। फिर आप कैसे हराम मौत को शहीद का नाम दे रहे हैं। माना आप दुनिया को दर्स देते हैं, बहुत सारे लोग आपको चाहते हैं, आप जो बताते हैं उस पर अमल भी करते हैं। अगर आप ये सब बात इसलिए कर रहे हैं कि दुनिया जिसको आप दर्स देते थे, दीन सिखाते थे, खुदकुशी हराम है, आज आपके घर में ऐसा वाक़या पेश आ गया तो आप अपनी इज़्ज़त, अपना नाम बचाने के लिए नई नई बातें कर रहे हैं और सोने पे सुहागा। मौलाना तारिक जमील साहब अपना ज़हनी तवाज़ुन खो चुके हैं, क्योंकि अभी जो मौलाना तारिक जमील साहब ने एक वीडियो शेयर की कि इनके एक मौलवी जानने वाले थे जो 1 लाख दुरूद शरीफ रोज़ाना पढ़ते थे। आज मौलवी के ख्वाब में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए और बोले कि आसिम जमील मेरे साथ थे और आसिम जमील के तमाम गुनाह माफ़ हो गए और आसिम जमील नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जन्नत में खड़ा है। अल्लाह अकबर। उस पर जवाब लोगों का ये आया कि कोई आम आदमी ख़ुदकुशी करे तो उलमा हजरात बग़ैर ब्रेक के डायरेक्ट जहन्नुम में पहुँचा देते हैं। अलबत्ता अपनी दफ़ा एक मौलवी का कंधा इस्तेमाल करते हुए बेटे को जन्नत में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ खड़ा कर दिया और घर पैगाम भी पहुँचा दिया कि तमाम गुनाह माफ़ हो गए हैं आसिम जमील के और वो जन्नत में पहुँच गया है। सबको हो सुभान अल्लाह। कोई आम बंदा ऐसी बात करे जो दीन को, कुरान को, हदीसों को ना जानता हो तो समझ आती है, लेकिन जब मौलाना तारिक जमील साहब जैसे लोग ऐसी बातें करते नज़र आते हैं तो अफसोस ही होता है। ऐसे मौलाना के ऊपर
کیونکہ پہلی بات تو یہ کہ عام بندے کے خواب کی کوئی دلیل نہیں، ہاں نبیوں کے خواب کو سچا مانا جاتا ہے، امتی کے خواب کی دین میں کوئی دلیل نہیں ہے۔ دوسری بات جو سب سے اہم ہے وہ یہ کہ نعوذ باللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام موت مرنے والے کو اپنے ساتھ جنت میں کھڑا کر لیا، استغفر اللہ، جبکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خودکشی کرنے والے کا کبھی نماز جنازہ نہیں پڑھایا، ہاں انہوں نے کسی کو روکا بھی نہیں، اور ایسے حرام موت مرنے والے کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھ جنت میں لے گئے۔ کیسی جھوٹی باتیں، بے بنیاد باتیں کرتے ہیں، اللہ کے نبی کے ساتھ جوڑ جوڑ کر لوگوں کو شرم نہیں آتی اور اتنا آگے بڑھ جاتے ہیں کہ دل و دماغ عقل بالکل بھی ایسی باتوں کو تسلیم نہیں کرتی۔ مولانا طارق جمیل جو چاہیں صفائیاں دیں لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے اور اپنے بیٹے کے بیچ میں نہ لائیں۔ اپنی عزت کی خاطر اتنا بڑا جھوٹ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان سے جوڑ دیا، مجھے افسوس ہے، بہت افسوس ہے عاصم جمیل کا، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم اتنا آگے بڑھ جائیں۔ اگر مولانا طارق جمیل صاحب ایسی باتیں کریں گے تو جو دوسرے ایسے کئی جعلی ملا بیٹھے ہیں جو نہ جانے کتنی باتیں اللہ اور اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جوڑ کر بتاتے ہیں جو بالکل غلط اور بے بنیاد ہوتی ہیں۔ یعنی آپ دیکھیں کہ مولانا طارق جمیل صاحب اپنی اور اپنی فیملی کی عزت بچانے کے لیے کیسے کیسے ہتھ کنڈے استعمال کر رہے ہیں، اور بھولے معصوم لوگ ان کی باتوں کو سچ سمجھ کر سبحان اللہ کے نعرے لگا رہے ہیں۔ آپ لوگ خود دیکھ لیں، ایک طرف مولانا طارق جمیل صاحب بولتے ہیں ان کا بیٹا بہت نیک تھا، دوسری طرف بول رہے ہیں سارے گناہ معاف ہو گئے۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ عاصم جمیل بہت گناہ گار بندہ تھا؟ ایسی بات مجھے نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ مرنے والے کے لیے ایسی بات کرنا بری بات ہے، لیکن اگر مولانا طارق جمیل صاحب کے ایسے بیانات اور ویڈیو شیئر ہوتی رہیں گی تو لوگ تو بولیں گے، چپ کوئی نہیں رہے گا۔ اس لیے مولانا طارق جمیل صاحب کو، ان کی فیملی کو اللہ سے گڑ گڑا کر اپنے بیٹے عاصم جمیل کے لیے دعائیں مغفرت کرنی چاہیے، یا یہ کہ اس طرح کی غلط ویڈیو بنا کے لوگوں کے سبحان اللہ کے نعرے لگوانے سے گریز کرنا چاہیے۔ دوستو، اس طرح کے میسج سے مولانا طارق جمیل کے یہ سبق لوگوں کو ملے گا کہ جو بھی ڈپریشن کا شکار افراد خودکشی کریں گے وہ نعوذ باللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنت میں کھڑے ہوں گے۔ اتنی غلط بات ہے، اس طرح تو ہر روز انسان حرام موت مرنے لگ جائے گا۔ دوستوں، آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے ضرور دیجیے گا، شیئر کریں، لائک کریں اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ کل پھر ملیں گے نئی ویڈیو کے ساتھ، اپنا بہت خیال رکھیں۔ کل تک کے لیے سید ارم خان کو اجازت، اللہ حافظ۔